तो हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस डिस्कशन में। दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य जैन एंड मैंने गेट 2019 में कंप्यूटर साइंस में ऑल इंडिया रैंक 60 लाया था अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में। एंड उसी एक्सपीरियंस के बेसिस पर मैं आपसे आज कुछ पॉइंट्स शेयर करने वाला हूँ। तो हम देखेंगे कि वाई वी कीप फॉरगेटिंग। हम इतने सारे कंसेप्ट पढ़ते हैं बट हम भूलते जाते हैं, तो वाई दैट हैपन्स। एंड जो मेरा सीक्रेट था, जो मुझे हेल्प करता था कि हाउ टू रिमेंबर थिंग्स, ठीक है, वो स्ट्रेटेजी मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, सो दैट यू गाइस कैन ऑल्सो स्टार्ट टेकिंग एडवांटेज ऑफ दैट। ओके, चलिए। तो द साइंस ऑफ मेमोरी मास्टरी, ठीक है। सो व्हाई यू फॉरगेट व्हाट यू स्टडीड एंड द फिक्स टू टॉप द गेट, ठीक है, टू टॉप द गेट एग्जाम, ठीक है। तो गेट टॉपर्स क्या यूज करते हैं? तो दोस्तों, पहले आपको ये समझना होगा कि एवरीथिंग इज साइंस, यानी कोई भी चीज रैंडम नहीं हो रही है। सभी चीज एक वे से चलती है, सभी चीज एक रूल से चलती है, ठीक है। सो दिस इज द साइंस, देखिए, दिस इज द साइंस ऑफ मेमोरी मास्टरी, ठीक है। हाउ वी डू व्हाट वी डू, व्हाई वी डू, ठीक है। तो एवरीथिंग इज प्रॉपरली प्लान, ठीक है। हर चीज एक रीजन से चलती है। तो विल टॉक अबाउट व्हाट इज द मेमोरी मास्टरी, ठीक है, एंड हाउ टू फिक्स दैट सो दैट वी कैन गेन कॉन्फिडेंस ओवर आर नॉलेज। क्योंकि दोस्तों, नॉलेज किसी काम की नहीं अगर हम उसे रिटेन नहीं कर पा रहे हैं, यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो ठीक है। चलिए, तो द 1885 फॉरगेटिंग कर्व डिस्कवरी। तो ये फॉरगेटिंग कर्व करके एक बहुत साइंटिफिक चीज थी, जिसमें ये पता लगाया गया कि यार हम भूलते क्यों है, ठीक है, वाई वी कीप फॉरगेटिंग थिंग्स। तो 100% हमें पता होता है डे जीरो पे। जैसे अभी आप कुछ पढ़ रहे हो, तो डे जीरो पे आपको 100% वो याद रहेगा। लेकिन डे 7 आते आते देख सकते हो आप, ये डिक्रीजिंग कर्व है, ठीक है। यू कैन सी ये डिक्रीजिंग कर्व है एक्सपोनेंशियली, ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा। व्हाट यू नो will keep exponentially decreasing day by day, and after a week you will only remember 2% of what you knew before, only 2%, ठीक है। तो जर्मन साइकोलॉजिस्ट हर्मन बिंगनेस प्रूव दैट मेमोरी डीके इज एक्सपोनेंशियल। जैसे कि मैंने आपसे कहा, ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है। तो मेमोरी डीके इज एक्सपोनेंशियल। विदाउट इन्फ्रेंस यू लूज 70% ऑफ डेटा इन 24 आवर्स। कैन यू इमेजिन? कैन यू इमेजिन दोस्तों, 70% ऑफ द डेटा कैन बी लॉस्ट आफ्टर अ डे, मेमोरी डेटा ना। आपने आज कुछ पढ़ा है, हायर चांसेस दैट नेक्स्ट डे you might not remember it. And he has also given you a mathematical relationship, r equals to e power minus t by s. So retrievability versus time versus strength. रिट्रीव करना यानी कि फेच करना, हम बोलते हैं ना मेमोरी से रिट्रीव करना यानी फेच, कि जो भी आपने स्टोर कर रखा है अपनी मेमोरी में, आप वो कितने अच्छे से फेच कर पाते हो। तो एज यू कैन सी, इट इज एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग, ठीक है। तो पैसिव रीडिंग ट्रैप, द इल्यूजन ऑफ कॉम्पिटेंस। तो री रीडिंग नोट्स फील इजी, हमें लगता है कि यार बढ़िया है, बार बार हम सेम चीज पढ़ रहे हैं, राइट। बट योर ब्रेन ट्रिक्स यू इनटू थिंकिंग यू हैव मास्टर्ड द कंसेप्ट। दिस इज रिकग्निशन, नॉट रिकॉल। दिस इज नॉट रिकॉल गाइस। रिकॉल यानी कि यू नीड टू बी क्लियर, ठीक है, यू नीड टू बी क्लियर अबाउट what you have studied. You should know what you have studied. Okay, so this is recognition, not recall. Very important. Second is low cognitive friction. What is low cognitive friction? Passive reading requires zero mental effort. ठीक है, तभी तो हम उसको पैसिव बोलते हैं, तभी तो हम उसे पैसिव बोलते हैं, क्योंकि कोई एफर्ट नहीं लग रहा है भाई, चल रही है धीरे धीरे गाड़ी आगे, ठीक है। विदाउट फ्रिक्शन न्यूरल pathways are never strengthened, so retention drops after 48 hours.
ठीक है, यानी आफ्टर 2 days रिटेंशन ड्रॉप्स अ लॉट, बिकॉज पैसिवली वी आर कंज्यूमिंग रीडिंग. The gate consequence: in the exam you'll recognize the formula but won't be able to apply it to twisted numerical problems. अब इसका रीजन ये है कि यार हमें पता है कि y इक्वल्स टू mx प्लस सी इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, लेकिन अगर हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं है, इफ यू डोंट रिमेंबर देम, तो हमें नहीं पता रहेगा जो स्पेशल केसेस होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो उसमें रिक्वायर्ड है टू सॉल्व द क्वेश्चन. तो इवन दो मैं आपके सामने पूरी फॉर्मूला बुक रख दूँ, स्टिल आप वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बिकॉज यू विल नॉट हैव दैट मच क्लैरिटी, because you are not remembering that much concepts. Okay, so this is the problem. So high brain energy waste, spending 4 hours reading a textbook is less effective than 40 minutes of self testing. You are working hard, not smart. अब ये देखिए, आपने सुना होगा लर्न बाय डूइंग. आपने ये स्टेटमेंट सुना होगा, यू शुड लर्न बाय डूइंग. लर्न बाय डूइंग यानी कि हर चीज को सीखने का सबसे बेस्ट तरीका उसे अप्लाई करना होता है. लर्न बाय डूइंग. ठीक है, डोंट कीप रीडिंग अबाउट इट. इसका बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है स्विमिंग, जो सभी लोग एग्जाम्पल देते हैं कि क्या स्विमिंग की आप 5 बुक भी पढ़ लोगे तो भी आप स्विमिंग करना सीख पाओगे. साइकिलिंग की अगर आप 10 बुक भी पढ़ लोगे तो क्या आपको साइकिलिंग करना आएगा? नहीं. दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू डू एंड देन लर्न बाय डूइंग. ठीक है, जब तक आप उसे अप्लाई नहीं करोगे, यू विल नॉट learn it, you will not gain confidence over it. Okay, चलिए fix one, radical active recall. Yes, so don't read, retrieve. Don't reread, retrieve करो, अपने दिमाग पर जोर डालो, डायरेक्ट जाके आंसर मत देखो. ठीक है, so blurting, close the book and write down everything you remember on a blank page. ठीक है, इससे आपके दिमाग को एक सिग्नल जाता है that it need to remember things. ठीक है, उसको जो हैबिट हो गई है कि भाई नहीं याद आ रहा है, देख के पढ़ लो, वो चली जाएगी. ठीक है, पोस्ट थ्योरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. सॉल्व 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इमीडिएटली आफ्टर फिनिशिंग अ टॉपिक. ठीक है, क्योंकि आपके दिमाग को वो फील होना चाहिए कि जो भी आपने पढ़ा है आपको वो अप्लाई भी तो करना है. यू हैव टू अप्लाई व्हाट यू हैव स्टडीड. एंड क्वेश्चन लेड नोट्स. तो राइट हेडिंग्स एज क्वेश्चंस. एग्जांपल, हाउ डज केसीएल वर्क, एंड आंसर फ्रॉम द मेमोरी. तो यही मैं बोल रहा हूँ, दिमाग पे जोर डालना है. आपके दिमाग को ये हैबिट नहीं होनी चाहिए कि भाई याद नहीं आएगा ना तो पीछे आंसर देख लेंगे, क्योंकि इससे आपकी ब्रेन की रीवायरिंग ऐसी हो जाएगी. मैंने बहुत सारे लोग को ये मिस्टेक करते हुए देखा है. वो क्या करते हैं कि उनके दिमाग की वायरिंग ऐसी हो जाती है कि जैसे उन्हें कुछ याद नहीं आता है, वो डायरेक्टली आंसर देख लेते हैं. ठीक है भाई, आंसर देख लिया, कंसेप्ट समझ गया. अब होता क्या है, एग्जाम में भी अननोन क्वेश्चन आते हैं, लेकिन एग्जाम में आपके पास वो ऑप्शन नहीं है टू टर्न द पेज एंड सी द आंसर. तो जब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो हम पैनिक हो जाते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग को जो हैबिट है कि कुछ चीज़ नहीं समझ रही है तो डायरेक्टली आंसर देखो, वो भी फुलफिल नहीं हो पा रही है. ठीक है? चलिए, लेट्स टॉक अबाउट फिक्स 2. तो स्पेस्ड रेपिटेशन साइकिल. ठीक है, यानी कि फर्स्ट लेयर ऑफ रिवीजन. इट्स लाइक रिवीजन. ठीक है, विद इन 24 आवर्स रिव्यू नोट्स प्लस सॉल्व 10 न्यूमेरिकल्स. ठीक है, देन सेकेंड लेयर, आफ्टर 7 days solve 20 previous year questions, identify the weak limits. Third layer, after 30 days full subject test, update mistake log. मिस्टेक लॉग बहुत ज़रूरी है. मैं भी एक मिस्टेक नोटबुक बनाता था जब स्टूडेंट था. जो भी मिस्टेक्स हो रही है उसको एक नोट डाउन में लिखो, नोटबुक में लिखो. एंड फोर्थ लेयर, 60 days के बिफोर
60 days before, give mock test and formula polishing before the actual exam. ठीक है, यानी आपको पहले भी रिवीजन करना है और एग्जाम के जस्ट पहले भी रिवीजन करना है, so that the concepts are strong. ठीक है, so each review flattens the forgetting curve permanently. तो जो आपका forgetting curve ऐसा जा रहा है, ऐसा एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग, उसको ऐसा बना देगा तो भाई अब आपका फॉरगेट हो ही नहीं रहा है. ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर टारगेटिंग, टू हैव अ फ्लैट फॉरगेटिंग कर्व. 1-2% भूलेंगे चलेगा, बट हमें ज्यादा नहीं भूलना है. ठीक है, प्लीज कीप दैट इन माइंड. चलिए, सो रिटेंशन की बात करते हैं, पैसिव वर्सेस एक्टिव. ओके, पैसिव वर्सेस एक्टिव रिटेंशन. तो 20% इज अबाउट पैसिव रीडिंग. ठीक है, यानी कि रिटेंशन जो है वो सिर्फ 20% होता है पैसिवली रीड करने से. 50% रिटर्न होता है समराइजेशन से, कि जब हम एक शॉर्ट नोट्स या ऐसा कुछ बनाते हैं ना, तो 50% रिटेंशन होता है उसका. 80% रिविजन 80% रिकॉल होता है स्पेस्ड रिव्यू से. ठीक है, इतना रिटेंशन होता है. एंड 95% विद एक्टिव रिकॉल, यानी कि पढ़ लिया कुछ और बुक को बंद कर दिया और अब उसको हम अपने दिमाग से रिट्रीव कर रहे हैं, अपने दिमाग से समहाउ फेच करने की कोशिश कर रहे हैं. तो दैट इज प्रूवन टू बी 95% रिटेंशन. ओके, सो दैट्स व्हाई you should focus on the active part. आपको अपने ब्रेन को ट्रेन ही ऐसे करना है that it is used to actively fetch the information. It should be very actively ready to fetch new information and apply it. Okay, so top scorer reach 900%, 90% retention. Okay, this is 90% retention by forcing the brain to work harder during study sessions. Okay, you need to force your brain, brain to study harder. Okay, so that it is prepared for it. Okay, चलिए, the Feynman technique for gate. What is the Feynman technique for gate? Okay, very basic. So choose, pick a core gate concept. ठीक है, यानी कि मान लीजिए आप मैथ्स पढ़ रहे तो एगेन वैल्यूज पिक कर लिया, या एल्गोरिथम्स पढ़ लिया है तो डिवाइड एंड कॉन्कर पिक कर लिया, मर्ज सॉर्ट पिक कर लिया उसमें. ठीक है, टीच, एक्सप्लेन इट टू एन इमेजिनरी 10-year-old चाइल्ड. आपने सुना होगा कि द बेस्ट वे टू लर्न समथिंग इज टू टीच इट. बिकॉज जब आप पढ़ाते हो, जैसे कि हम जब अपना सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो इट इज़ वेरी मैंडेटरी फॉर अस टू नो द इन एंड आउट्स ऑफ दैट सब्जेक्ट. मैं आपको जब भी कुछ पढ़ाता हूँ तो मुझे उसके बारे में इन एंड आउट सब पता होना चाहिए. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. ठीक है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हैव इन एंड आउट आइडिया अबाउट दैट सब्जेक्ट. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड टीच इट टू अ 10-year-old चाइल्ड. इसका रीज़न क्या है? जब आप कोई चीज़ किसी 10-year-old चाइल्ड को पढ़ाते हो, हाँ, ओके, दैट मीन्स you are trying to maximum possible simplify that concept. उससे ज़्यादा ये concept simplify हो ही नहीं सकता. ठीक है, that is the reason behind it. ठीक है, analyze, identify where you struggled or used jargon. ठीक है, आप कहाँ पर struggle हुए, कहाँ पर आपने jargons को use किया. ठीक है, all that is important, so you need to analyze that and refine. Go back to the theory and simplify your explanation. You need to refine your concepts दोस्तों. ठीक है, वापस से theory पे जाइए, अपने concepts को refine करिए, अपने explanation को better बनाइए, क्योंकि जितना आप revision करोगे उतना आप perfect बनोगे. Practice makes a man perfect, आपने सुना ही होगा. ठीक है, so the most important step is to refine. तो choose, पहले topic लीजिए, उसको खुद किसी को पढ़ाइए, इमेजिनरी पर्सन को पढ़ाइए, एनालाइज करिए कि पढ़ाते टाइम आपको क्या कंफ्यूजन हो रहा था, क्योंकि अगर आपको क्लैरिटी नहीं है तो आप दूसरे को पढ़ा ही नहीं पाओगे वो. ठीक है, एंड देन रिफाइन.
तो बेसिकली इसके बाद ये, इसके बाद ये एंड इसके बाद ये, और ये प्रोसेस आपको कंटिन्यू करते रहना है, क्योंकि दिस रिफाइन इज लाइक अ फीडबैक। ठीक है, दिस एक्ट्स एज अ फीडबैक। आप अपने दिमाग को एक फीडबैक मैकेनिज्म दे रहे हो। ओके, चलिए, द टॉपर्स सीक्रेट मिस्टेक लॉग। ठीक है, मिस्टेक लॉग क्या है भाई? आपने सुना होगा कि जो चीज आप पहली बार गलती करते हो वो गलती नहीं होती, लेकिन अगर आप उसे रिपीट करते हो सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, then it is a mistake, then you are repeating that mistake, right? So category conceptual, ये conceptual mistake कब होती है? when you are misapplying the formula, when you are misapplying the formula, then it is a very very common error. ठीक है, the fix is to derive the formula once from scratch. You need to derive the formula from scratch, तभी जाके आपको उसकी क्लैरिटी आएगी दोस्तों। ठीक है, सेकेंड इज कैलकुलेशन, तो वर्चुअल कैलकुलेटर स्लिप, तो डेली 15 मिनट्स कैलकुलेटर प्रैक्टिस ड्रिल। डेली आप 15 मिनट्स के लिए कैलकुलेटर को प्रैक्टिस करिए, तब जाके आपको उस पर कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, रीडिंग मिस्ड, नॉट और इनकरेक्ट, ये बहुत होता है, ये हमें हैबिट होती है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है, तो हम जब जल्दी रीड करते हैं तो हम भूल जाते हैं कि भाई हमें पूछा गया है विच ऑफ द ऑप्शंस आर इनकरेक्ट, हम करेक्ट ऑप्शंस को मार्क करके आते हैं, या तो फिर हम नॉट पढ़ना भूल जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ट्रू। समझ लो, आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रहोगे ये मिस्टेक्स को, राइट? तो दिस इज व्हाट वी नीड टू अवॉइड। तो अंडरलाइन कीवर्ड इन द क्वेश्चन, जैसे कि मैं अभी आपको अंडरलाइन कर रहा हूँ, देख रहे हो, देख रहे हो मेरी में कितनी नेचुरल हैबिट आ गई है। दिस इज माई नेचुरल हैबिट नाउ, जब भी मुझे कोई इंपॉर्टेंट कीवर्ड दिखता है मैं उसको अंडरलाइन करता हूँ। सेम वे व्हेन यू आर रीडिंग अ क्वेश्चन, try to underline it, try to highlight it, so that you don't miss that keyword. Okay, recall forgot value of constant, flashcards or standard engineering values। जो स्टैंडर्ड वैल्यूज होते हैं, जैसे कि ई की वैल्यू हो गई, आई की वैल्यू हो गई, जो आपको पता ही होना चाहिए, राइट? तो वो चीज़ों को आप फ्लैश कार्ड्स के फॉर्म में रखिए, ठीक है, सो दैट यू कैन अप्लाई दोज कंसेप्ट व्हेन इट इज नीडेड। आपकी फेचिंग पावर बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, बहुत फास्ट हो जाएगी। ठीक है, द इंटरलिविंग एज, ठीक है, मिक्स डोंट ब्लॉक। ओके, मिक्स डोंट ब्लॉक, स्टडिंग ओनली द थर्मोडायनेमिक्स ऑफ 5 days is blocked practice, it leads to over reliance on context। एक ही चीज को ना बार बार बैक टू बैक मत पढ़ो, और लोग क्या बोलते हैं सर 3 बार पढ़ लिया आज, नहीं, रिवाइज। देखिए आपका रिटेंशन कर्व ओवर द डेज डिक्रीज होता है, तो जैसे जैसे डेज पास होते हैं तब उसको रिवाइज करना जरूरी है। ओके, तो टॉप स्कोरर्स इंटरलीव, स्टडी 2 hours ऑफ मैथ्स, देन 2 hours ऑफ टेक्निकल। ठीक है, यानी कि थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट स्विच करो। देखो दोनों चीज सही है, ऐसा नहीं बोलूंगा कि गलत है, लेकिन अगर 90% लोग क्या करते हैं, एक ही चीज पढ़ के ना उनको कुछ मजा नहीं आता है, बोर हो जाते हैं। तो मैं भी एक दिन में 3 सब्जेक्ट पढ़ता था, ऐसे बकेट बनाता था मैं, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, तो एक ही दिन में मल्टीपल सब्जेक्ट्स को पढ़िए। ठीक है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्टडी मल्टीपल सब्जेक्ट्स इन अ डे। द 60-day मास्टरी रोड मैप, तो इसको हमने 4 फेजेस में डिवाइड किया है, सॉरी 3 फेजेस में। फेज 1 days 1 to 30, so complete third revision of high weighted subjects, solve all previous year questions, solve all previous year questions from 2010 to 2024। ठीक है, the second important phase, one mock test every 3 days, focus 70% of time on analyzing errors, not just giving tests। very important है दोस्तों, ठीक है, very very important। थर्ड फेज डे 51 to 60,
Pure memory polishing, 2 hours daily on formula sheets and short notes only. क्योंकि आपको अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है, आपको रिट्रीविंग पावर को स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। तो शॉर्ट नोट से आपको पूरा कंसेप्ट रिवाइज करना आना चाहिए. एंड क्विक टिप, stop learning new topics in the last 45 days. Master what you already know to ensure a 100% strike rate in attempt a question. तो इसका मतलब ये नहीं कि सर आप बोल रहे हो टॉपिक छोड़ के आओ, नहीं. मैं आपको क्लियरली ये बोल रहा हूँ कि जो भी आपने पढ़ा है एंड में उसी पर फोकस करो. डोंट कंज्यूम एनीथिंग न्यू. ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एग्जाम से 2 दिन पहले आप वो पढ़ के 2 महीने पहले आप वो कंप्लीट करो. वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ताकि एंड में आपका हचपच ना हो जाए, ठीक है. एंड में इट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम फॉर यू. प्लीज अंडरस्टैंड दैट दोस्तों, ठीक है. सो क्वेश्चंस हो तो आप लोग प्लीज हमें चैट पे बताइए, ठीक है. एंड that's how you master your memory, that's how you master the GATE exam. And not just GATE exam, that's how you master any skill, by step improving yourself, by step revising things, by memorizing things at the right pace, memorizing the formulas and learning the skills. Okay, so that's pretty much about it, guys. This is all what I wanted to discuss with you. Okay, so this is linked to my Telegram community, please be a part of it. And this is linked to the CSNIT Telegram community, ठीक है. You can be a part of it. आप इसको स्कैन करके दोनों को ज्वाइन कर सकते हो. Okay, and this is link to my Telegram channel. Again, please be a part of it. Please join this. Here we'll have lots of insightful discussions. Okay, and these are a few more of our channels. You can be part of the civil engineering Telegram community, or mechanical, CS, chemical, electronics, electrical. Okay, and you can be part of the Gatewala official Telegram community and the English channel as well. So you can join any of this for free. Okay, so with this, thank you so very much, my dear dosto. I really hope that this session added value to you. Thank you so much. Goodbye and take care. Wish you all the very best. Thank you.